वेलकम टू स्टॉक मार्केट टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप अपना एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो। विदाउट प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस के आप पैसा लूज़ ही करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे आप कम रिस्क लेकर भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें या स्विंग ट्रेडिंग करें तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में आप इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें। जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने का रिस्क लें। मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग से ही होना स्टार्ट हुआ था। स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही बाय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के लिए। कोई भी शेयर प्राइस हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। कुछ दिनों तक सिर्फ ऊपर या नीचे जाने के बाद शेयर प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट होने लगता है। मतलब ये कि प्राइस एक ही रेंज से ऊपर जाता है, नीचे आता है, या फिर तो प्राइस जो लगातार ऊपर या नीचे जा रहा है वो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। हमें इस कंसोलिडेशन पीरियड के टाइम एंट्री करके थोड़े टाइम तक शेयर को होल्ड करना होता है ताकि हम शेयर के ट्रेंड कंटिन्यूशन से गेन कर पाएँ। चलिए मैं आपको एक इजी टू फॉलो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ जो कि किसी भी बिगिनर के लिए परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डबल बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स पे। ये मैंने tradingview.com ओपन कर लिया है। tradingview.com, ये tradingview.com बेसिकली फ्री है। आप गूगल में जाके tradingview टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो मैं आपको डबल बॉटम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले। शेयर प्राइस अगर कभी भी ऊपर जा रहा है तो वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। कुछ टाइम ऊपर जाने के बाद वो नीचे भी आता है। तो जब प्राइस नीचे आता है तो एक बॉटम बनाता है, इसे हम बॉटम बोलते हैं। ये एक बॉटम हो गया इसका। तो अगली बार प्राइस जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा। और ये अगर यहाँ से आके फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जितना स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स हमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। ये हमारा एसबीआई का 1 डे का चार्ट है। इसमें हर एक कैंडल 1 डे का प्राइस एक्शन दिखाता है हमें। तो जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस कैंडल में हमें ये मालूम पड़ता है कि इस दिन प्राइस ऊपर बंद हुआ है। इस दिन बायर्स ज़्यादा थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एसबीआई के। अगले दिन क्या हुआ है कि ये ओपन यहाँ पे हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इस दिन यानी कि 17 सितंबर को इसमें सेलर्स ज़्यादा थे, इसलिए प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ है। अब इसमें इस चार्ट में हमें देखिए, अब चार्ट का जो फ्रीक्वेंसी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, 15 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे। और हम जो अभी डबल बॉटम ढूंढ रहे हैं वो डेली चार्ट पे ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें स्विंग ट्रेड लेना है। तो स्विंग ट्रेडिंग हम डेली या आवरली चार्ट पे ही करते हैं। तो इस केस में हम डेली चार्ट पे कर रहे हैं। तो इसमें हमें अभी डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम दिख रहा है हमें। ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आया तो ये एक बॉटम बन गया इसका। ओके, ये एक बॉटम बना दिया इसने यहाँ पे। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आया है। नीचे ये आया है इस लेवल तक जो उसका पहले का बॉटम था,
वो बॉटम तक आने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद वो फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो इसमें हमें एंट्री लेनी है जब ये बॉटम के पास आके एक ग्रीन कैंडल बना दे। तो यहाँ पे ये बॉटम को यहाँ पे इसने टच किया 23 अगस्त को, एंड 24 को इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। तो अगर हम इसमें एंट्री लेंगे तो ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ है 409.50 से ओपन होके 417.80 पे क्लोज हुआ है। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे 25 अगस्त को, जब ये मार्केट क्लोज होने वाला ही होगा, मतलब 3:15 से 3:30 के बीच में हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। हमें एसएल रखना है, 5% का एसएल रख सकते हैं आप। तो जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ से जो बॉटम है, बॉटम के नीचे एसएल रखना है हमको। तो यहाँ पे 4.50 का एसएल रख के हम 9% तक का प्रॉफिट रख सकते हैं, प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एंट्री ली 24 अगस्त को, और 16 सितंबर को हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो 16 सितंबर को हम यहाँ इसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो एक मंथ के अंदर ही अंदर हमें लगभग 10% का प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। अगर हमें समझो अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तो हमारा लॉस कितना होता, 4.50%। तो हमने समझ लीजिए एक टाइम रिस्क लिया है और 2 टाइम्स प्रॉफिट किया है। तो अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में अगर आप 50% टाइम भी सही होते हो तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। और ये डबल बॉटम बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो रिपीट अक्सर होता है, और आपको ये बहुत सारे शेयर्स में मिलेगा। तो ये एक शेयर हमने देखा, अभी कुछ दूसरे शेयर्स को देख लेते हैं। और एक इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये प्राइस यहाँ से आके ऊपर चला जाता तो हम एंट्री नहीं करते इसमें। इसको जो बॉटम है उसके पास आना ही चाहिए, उसके ऊपर है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे आ गया है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। इसको टच करके थोड़ा बहुत चलेगा, इसको भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऊपर या नीचे साइड में। सेम लेवल से होगा तो बहुत अच्छा है। तो अभी अब अगला स्टॉक चेक करते हैं। ये है एशियन पेंट्स का स्टॉक। एशियन पेंट्स में कोई डबल बॉटम दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। अदानी पोर्ट्स में देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स में भी नहीं है। ये देखिए, ये बॉटम है, जो दूसरा बॉटम बना है ये इस बॉटम के ऊपर है, तो इसे हम डबल बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला जो बॉटम है ये इसका नेक्स्ट बॉटम उसके ऊपर बना है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा, ये भी इनवैलिड है। ये 18 अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है। यहाँ पे हम इसको डबल बॉटम मान सकते हैं। ये पहला बॉटम है और ये दूसरा बॉटम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये इसको टच करके ऊपर जा रहा है प्राइस यहाँ से। ये यहाँ पे यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे इस लेवल तक आने के बाद प्राइस फिर से रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है। तो हमें एंट्री इस कैंडल पे लेनी है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा। 5% का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हो और 10% का टारगेट आप रख सकते हो। तभी तक इसने टारगेट दिया नहीं है, तो 1-2 दिन में शायद ही टारगेट दे दें। और इसमें दूसरा कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से
तो यहाँ भी एक डबल बॉटम दिख जाएगा, ये डबल बॉटम है, ये पहला बॉटम यहाँ बना है, दूसरा बॉटम यहाँ बना है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री ये ग्रीन कैंडल पे ले रहे हैं तो आपका एसएल हो जाएगा 5% के आसपास, 10% आपका प्रॉफिट। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन में ही करीब करीब 10% के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर। अगला स्टॉक देख लेते हैं, कोफॉर्ज। इसके अंदर यहाँ पे कुछ डबल बॉटम जैसा नहीं बन रहा है, इसलिए हम बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड में ही है स्टॉक। अगर ये ऊपर गया होता, ऊपर से यहाँ तक नीचे आया होता तो उसको हम बॉटम कंसिडर कर सकते थे, पर एक ज़्यादा कुछ ऊपर जाके नीचे नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया है, तो इसको हम बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम बॉटम मान सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक बॉटम था, इतना नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर गया है, फिर जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये पहला जो बॉटम बनाया था यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है फिर से। तो अगर हम ये ग्रीन कैंडल में एंट्री करें तो हमारा एसएल समझिए 5% का बन रहा है और प्रॉफिट 10% का। ये भी आप देखेंगे तो 10 दिन के अंदर ही इसने टारगेट अचीव करा दिया है। कौन कौन में देख लेते हैं, ये देखिए एक बॉटम यहाँ पे है, इसका डबल बॉटम यहाँ बन रहा है, पर ये पहले वाले बॉटम के ऊपर है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला बॉटम भी, ये वाला बॉटम इस बॉटम के ऊपर बना है तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक देखते हैं, धानी। धानी में भी ये एक बॉटम है, दूसरा बॉटम ऊपर है, तो इसमें हम नहीं ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड नहीं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। उसके बाद ये एक बॉटम है, दूसरा बॉटम ऊपर ही है, इसके पास भी नहीं आया है, ये अगर इसके पास आके गया होता तो हम कंसिडर कर सकते थे, पर ये थोड़ा ऊपर से ही चला गया तो हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। इवन दो अगर हम इसमें एंट्री करते तो प्रॉफिट ही होता हमें, बट ये हमारे सेटअप के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। टाइटन में देख लेते हैं, टाइटन बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए एक बॉटम यहाँ पे बना है, एक बॉटम ये है, ये जो दूसरा बॉटम है ये बहुत ही नीचे आ गया है तो इसमें भी हम एंट्री नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि ये सेम लेवल से ही रिवर्स होना चाहिए, तो ये सेम लेवल से रिवर्स नहीं हो रहा है, ये नीचे आ गया तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक नया बॉटम बन गया यहाँ पे, और दूसरा बॉटम डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली सेम लेवल से रिवर्स हो रहा है प्राइस यहाँ पे, ये देखिए सेम लेवल से रिवर्स हो रहा है। तो जो अगला ग्रीन कैंडल बनेगा उसमें हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे रखेंगे, 3% का स्टॉप लॉस और 6% का टारगेट रख देंगे इसके अंदर, जो कि कुछ ही दिनों में अचीव हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, डबल बॉटम में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं आप, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी ट्रेडिंग बुक पे जाइए, चार्ट देखिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें।